तो लास्ट लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया तक किया था और अब हमारा लास्ट 2 सेल ऑर्गेनेलीज और बचा है। पहला है हमारा प्लास्टिड और दूसरा हमारा वैक्यूल्स। ठीक है, इससे पहले हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, फिर गोल्गी एपरेटस देखा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया देखा एंड लाइसोसोम्स देखा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा हो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या है? ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ये एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, क्या क्या 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लांट सेल में होती हैं, एनिमल सेल में नहीं होती हैं? पहला सेल वॉल था एंड दूसरा है ये प्लास्टिड। ओके, प्लास्टिड हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम। प्लास्टिड के पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। ये आगे कल के लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि और किस में ऐसा होता है। हाँ, वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? डीएनए और राइबोसोम्स दोनों होते हैं, वो उसके खुद के होते हैं। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे? प्लास्टिड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्टिड एंड ल्यूकोप्लास्ट्स। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट्स में क्या है? ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, ये कलर्ड होते हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें मतलब क्लोरोप्लास्ट भी होता होगा। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट का होता है वो क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल कंटेन करता है। ये तो आप लोग सबको पता होगा। क्लोरोफिल के पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से जो पत्ते होते हैं उसके कलर क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है। फिर क्या है? क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी कंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्रोमोप्लास्ट तक। अब आगे ल्यूकोप्लास्ट देखते हैं। ये ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस प्लास्टिड होता है, वाइट होता है और कलरलेस होता है। ठीक है, तो ये जब कुछ कलर प्रोवाइड नहीं कर पाता है प्लांट को, तो ये क्या करता है? ये स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, प्राइमरी ऑर्गेनेली होता है ये, और ये स्टोर करने का काम करता है। क्या क्या स्टोर करता है? स्टार्च स्टोर करता है, ऑयल स्टोर करता है, प्रोटीन एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स करता है। ठीक है, ये सारे चीज़ों को ये स्टोर करता है। तो क्रोमोप्लास्ट का क्या काम हो गया? वो कलर देता है प्लांट को, और ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम हो गया? वो फूड स्टोर करता है। ठीक है, फिर क्या है फंक्शंस प्लास्टिड के? प्लास्टिड क्या करता है? प्लास्टिड के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है फूड। क्लोरोप्लास्ट होगा तो उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल का क्या काम है? क्लोरोफिल का काम है कि सनलाइट एब्जॉर्व करना। ठीक है, वो क्या करता है? सोलर एनर्जी लेता है। सनलाइट से जो एनर्जी आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी लेता है, और CO2 लेता है, एयर से CO2 लेता है, और फिर वो दोनों CO2 को वाटर से ये करके CO2 वाटर एंड सोलर एनर्जी, जो सनलाइट का एनर्जी होता है, वो तीनों मिलके क्या करते हैं? फूड बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं फूड। और जो कि जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक बार क्लियर कर दूंगी आगे। फिर क्या है? क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर देता है। जो फ्लावर्स और फ्रूट्स जो अलग अलग कलर के होते हैं, कोई येलो होते हैं, कोई रेड होते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट जो वो प्लांट के लिए फूड स्टोर करता है। ओके, ये क्लियर है कि क्रोमोप्लास्ट कैसे वर्क करता है, क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है एंड ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है। ठीक है, तो आके एक बार डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से प्लांट्स जो है वो फूड मैन्युफैक्चर करता है। तो देखिए बच्चों, ये क्या है? ये प्लांट के लीफ हैं। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है? सन से सोलर एनर्जी लेता है। ठीक है, और एयर से CO2 लेता है। ठीक है, और नीचे रूट्स में ऑस्मोसिस की मदद से रूट्स जो है वो सॉइल से क्या करते हैं? हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कह रहे हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, फिर ये तीनों मिलके जो सोलर एनर्जी CO2 एंड H2O मिलके ये क्या करता है? ये फूड बनाता है, जो कि क्या होता है? हमारा शुगर होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, शुगर बनाता है और साथ में O2 बनाता है। O2 कैसा होता है? बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मतलब ये मेन प्रोडक्ट बनता है और ये बाई प्रोडक्ट बनता है। तो ये O2 क्या करता है? प्लांट को O2 का कोई काम नहीं होता है, तो फिर ये प्लांट क्या करता है? O2 को रिलीज़ कर देता है। इसीलिए प्लांट से क्या होता है? O2 रिलीज़ होता है, जो कि हमें रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फूड बनाते हैं।
तो इसमें क्लोरोफिल का क्या काम होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, CO2 को लेता है एयर से और सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। लाइट से एनर्जी लेता है, सोलर एनर्जी लेता है सन से और उसको अपने अंदर क्लोरोफिल में केमिकल एनर्जी में चेंज करता है और फिर जाके फूड मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। फूड मैन्युफैक्चर करता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, O2 निकलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इसके रिएक्शंस में जो CO2 + H2O + सनलाइट होता है तो उसमें बाई प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, बाई प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीजन होता है जो कि प्लांट फिर क्या करता है, रिलीज़ कर देता है। ओके, तो इतना हमने पढ़ा अभी। अब आगे क्या है, मैं आपको डायग्राम से एक बार प्लास्टिड समझा देती हूँ। तो ये है प्लास्टिड का डायग्राम, ठीक है। जैसे ये प्लास्टिड क्या है, ये दोनों मेम्ब्रेन है, ये दोनों मेम्ब्रेन है इसके। एंड ये क्या है, दिस येलो कलर, ये क्या है, ये स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा कैसे, जैसे देखिए सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर जो मैट्रिक्स पाए जाते हैं, जो फ्लूइड पाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। वो हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। फिर क्या है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पाए जाते हैं उनको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसी तरीके से प्लास्टिड के अंदर जो फ्लूइड पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होते हैं, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दिस इज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। तो ये जो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थैलेकॉइड्स कहते हैं, ठीक। एक अगर है सिर्फ ये पोर्शन है, इसको हम लोग थैलेकॉइड कहते हैं। पर ये क्या होता है, एक के ऊपर एक इस तरीके से ये सजा हुआ होता है। तो ये पूरा जो होता है इनको साथ में हम क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं, ठीक है, जिसको स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड्स भी कहते हैं। तो इतने सारे को साथ में हम लोग ग्रैनम कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई एक ग्रैनम की बात, ठीक है। अब बहुत सारे ग्रैनम जब आपस में मिल जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, साथ में ग्रैना, ठीक है। एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को थैलेकॉइड कहते हैं, सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर तो एक के ऊपर एक लगे हुए रहते हैं, उनको साथ में ग्रैनम कहते हैं। और बहुत सारे ग्रैनम मिलके ग्रैना कहलाते हैं, ठीक है। फिर ये सब जो ग्रैनम होते हैं ये इसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लेमेला, ठीक है, स्ट्रोमा लेमेला हम लोग इसको कहते हैं। अब सवाल हमारा ये है कि इसमें हमारा क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके सरफेस में प्रेजेंट होता है। ये जो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसके सरफेस में मॉलिक्यूल्स में इस तरीके से मॉलिक्यूल्स में वो उसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये हमें पता है कि दो उसके आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। ये हमारा इनर मेम्ब्रेन, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। चलिए अब आगे चलते वैक्यूल्स पढ़ते हैं। वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल्स भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ये भी मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, लेकिन ये एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। अब ये क्या करता है, ये स्टोर करता है, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टोर करता है, ठीक है। कि क्या स्टोर करता है, सॉलिड हो या लिक्विड, किसी भी चीज़ को ये अपने अंदर स्टोर करता है, ओके। अब क्या होता है, वैक्यूल्स जो होता है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होता है। अब एनिमल सेल में इनका क्या रोल है और प्लांट सेल में इनका क्या रोल है, ये हमें जानना है। तो एनिमल सेल में क्या होता है कि ये स्मॉल होते हैं, ठीक है, स्मॉल होते हैं और टेम्पररी होते हैं। टेम्पररी मतलब क्या हो गया कि वो जब उनका यूज़ होता है वो तभी वहाँ पे आते हैं, तो उसके अलावा वैसे नहीं रहते हैं, ठीक है, उनका टेम्पररी यूज़ है। और ये क्या करते हैं, ये तो हमें पता है कि इनका स्टोर करने का काम है। तो क्या क्या स्टोर करते हैं एनिमल सेल में, ये ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन, ठीक है। फिर हमारा है वैक्यूल्स इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में वैक्यूल कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। लार्ज होते बड़े होते हैं और डिस्टिंक्ट मतलब कि वो मतलब ईजिली नज़र आते हैं, ठीक है, ईजिली दिखते हैं। और परमानेंट होते हैं, हमेशा होते हैं, ठीक है, हमेशा उनकी ज़रूरत होती है प्लांट को। और ये क्या करते हैं, स्टोर सेल सैप को स्टोर करते हैं। सेल सैप में क्या क्या आता है, सेल सैप में अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स, ये तीनों सेल सैप में आते हैं, ठीक है। इन तीनों को ये स्टोर करता है। अब क्या होता है कि प्लांट सेल के वैक्यूल्स जो है ना, वो टर्जिटी या रिजिडिटी, मतलब कि वो सेल को ना रिजिड रहने के लिए ये करता है, ठीक है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ओके। एंड फिर क्या है, सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। क्या होता है कि प्लांट सेल में कुछ सेल जो होते हैं ना, जब वो कुछ प्लांट सेल होते हैं जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उनके अंदर हमने पढ़ा है कि सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेली क्या होता है हमारा, ये होता है न्यूक्लियस होता है, ठीक है। पर क्या होता है कि कुछ प्लांट सेल में ना
वैक्यूल्स जो होते हैं वो उस न्यूक्लियस से भी बड़े हो जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस को धक्का दे देते, मतलब न्यूक्लियस से इतने बड़े हो जाते हैं कि न्यूक्लियस को वो धक्का दे देते हैं, ठीक है, और उनकी स्पेस में भी वो फैल जाते हैं। तो क्या करते हैं, 50 to 90% जो स्पेस होता है वो प्लांट सेल का, वो वैक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। आइए एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं हम लोग। जैसे ये देखिए, ये हमारा प्लांट सेल है, ये हमारा एनिमल सेल है, ठीक है। अब इसकी वैक्यूल्स देखिए, ये कितने बड़े हैं, ठीक है, और इसके वैक्यूल्स देखिए ये कितने छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो यही है, मतलब प्लांट सेल में क्या है, ज़्यादा स्पेस जो है वो हमारे वैक्यूल्स ले लिए हैं, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। आप लोग एक बार इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। बस आज इतना ही हमें पढ़ना है। अब कल मैं आप लोग को माइटोसिस और मियोसिस कराऊंगी।